तो लास्ट सेशन में काफी डराया था कि जो लोग अन्यायपूर्ण तरीके से काम करके अपनी घर गृहस्थी का पालन करते हैं तो उनको अल्टीमेटली नरक में जाना पड़ता है, जहां तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं यातना देह में पड़ करके। तो वहां वो सब बात समाप्त हुई थी। अब जब नेक्स्ट जन्म होता है, जब मनुष्य योनि फिर से प्राप्त होती है जीव को, वो कैसे होती है और उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं, ये डिस्कस किया है नेक्स्ट चैप्टर में। तो मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। तो मनुष्य योनि दो तरीके से मिलती है। एक तो जो बुरे कर्म करके या बहुत अच्छे कर्म करके नरक या स्वर्ग में चले जाते हैं, तो नरक में पाप भोग करके शुद्ध होकर के वापस मनुष्य योनि में आते हैं, या स्वर्ग के जो पुण्य कर्मों का फल भोग करके जब वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं भोग के द्वारा स्वर्ग में, तो फिर वापस आते हैं। और तीसरा, जिन्होंने ना बहुत अच्छे कर्म किए ना बहुत खराब किए हैं, वो डायरेक्टली मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में ही पैदा होते रहते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। तो कह रहे हैं भगवान कपिल माता जी को बता रहे हैं कि जब जीव को जन्म लेना होता है, मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, तो वो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व क्रम के अनुसार, कर्मों के अनुसार, वो पुरुष के वीर्य कण में पहले एंटर होता है और पूरे पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। तो वहां स्त्री के रज से मिलकर के वो एक दिन में ही कुछ बहुत छोटा सा पॉइंट बन जाता है, कलल कहते हैं उसको। एक कलल बन जाता है एक दिन में, और 5 रात्रि में वो जो बुलबुला होता है, छोटा सा बुलबुला, उस साइज का डेवलप हो जाता है इन वन 5 रात्रि में। 10 दिन में कुछ बेर के साइज का हो जाता है और थोड़ा कुछ कठिन हो जाता है। पहले सॉफ्ट था, अभी थोड़ा हार्डनेस उसमें आ जाती है, और उसके बाद धीरे मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पर बताया है। 1 महीना जब होता है तो उसका सिर निकल आता है, मतलब वो अंडे में से वो शेप लेना शुरू कर देता है, शेप आनी शुरू हो जाती है। तो सर निकल आता है पहले। 2 महीने में हाथ और पैर भी निकल आते हैं, और 3 महीने में नाखून, रोम, अस्थि, चर्म, ये अस्थि और चर्म भी पैदा हो जाते हैं 3rd मंथ में, 3 महीने में। और मेल फीमेल के जो आइडेंटिफाई करने के शरीर में चिन्ह होते हैं, वो भी 3 महीने में पैदा हो जाते हैं। और बाकी आँख, कान, नाक, गुदा, उनके जो छिद्र हैं वो भी सब पैदा हो जाते हैं 3 महीने में। 4 महीने में मांस आदि सातों धातुएं पैदा हो जाती हैं, और 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट करके दाहिनी कोख में वो बच्चा घूमने लगता है। इस स्टेज में जब 6 महीने करीब हो जाते हैं, तो माँ जो अपने अन्न जल जो खा रही है उससे उसकी धातुएं पुष्ट होने लगती है, यानी कि मांस, रुधिर, मज्जा, अस्थि, ये सब चीज़ें पैदा होकर के मजबूत होना शुरू हो जाती हैं।
और वो जहां गर्भाशय के अंदर कृमि, यानी कि बहुत छोटे छोटे कीड़े कीट, वो सब उसके अंदर पैदा होते हैं, और वो मल मूत्र के गड्ढे में गर्भाशय में पड़ा रहता है। ये 6 महीने की स्थिति है। अच्छा, तो बहुत सॉफ्ट होता है वो, बड़ा नाजुक होता है बच्चा। और वो जो आसपास में दूसरे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो उसको काटते रहते हैं चारों तरफ से, और वो बार बार उनसे कष्ट पा करके, क्लेश पा करके बेहोश होता रहता है बीच बीच में। बड़ा कष्ट उसको उस समय होता है। फिर माताजी, बहुत सारी माताएं हैं, वो ध्यान नहीं रखती हैं, तो कुछ कड़वी चीज खा लिया, गरम चीज खा लिया, नमकीन रूखी चीजें खा लिया, खट्टी चीजें खा लिया। तो माँ जब खाती है ये, तो उससे जो उग्र पदार्थ हैं ये इनके कारण से उसके शरीर में बच्चे के बहुत पीड़ा होती है। अच्छा, तो ये जीव उस समय माता के गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों से चारों तरफ से घिरा हुआ पड़ा रहता है। उसका सिर जो है पेट की तरफ, यानी कि आगे की तरफ झुका रहता है, और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं, है ना। तो एक बेंड पोजीशन में उसमें लिपटा हुआ पड़ा रहता है। जैसे पिंजड़े में पंछी बंद है, उसके मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे ही वो अपने हाथ पैर ज्यादा हिला भी नहीं सकता है। तो इसी समय जब ऐसी बुरी हालत में वो जीव होता है, तो अदृष्ट की प्रेरणा से, यानी कि भगवान की प्रेरणा से उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। पुराने जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में क्या क्या किया था, उसकी सबकी याद उसको आ जाती है, और अपने कर्मों को याद करके बहुत बेचैन होता है, और उसका दम घुटने लगता है। तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में बहुत डिस्टर्ब रहता है, शांति मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत से लोग समझते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा है तो एब्सोल्युटली सेफ, आराम से, बिना किसी चिंता के पड़ा हुआ है, मस्ती में है। तो वैसा नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन है उनका। बच्चे का जो पेट के अंदर है वो इस स्थिति में होता है। अच्छा, तो फिर ये 6ठे महीने की बात हो रही है। जब 7वां महीना शुरू होता है, तो फिर उसके अंदर ज्ञान शक्ति भी आ जाती है, पावर ऑफ परसेप्शन भी आ जाती है, और वो जो प्रसूति वायु है, यानी कि प्रसव काल के लिए, जो जन्म देने के लिए जो अंदर वायु होती है, जो अल्टीमेटली उसको धकेल करके बाहर निकालती है पेट से, तो उस प्रसूति वायु के चलायमान होने के कारण से उसी उदर में वो विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता, इधर उधर हिलता डुलता रहता है थोड़ा 7th मंथ में। और उसके बाद ये जो सप्त धातु में शरीर है, ये बहुत ही भयभीत होकर के दीन वाणी से भगवान से कृपा याचना करते करते हुए हाथ जोड़ करके ये स्तुति करता है भगवान से जिसने उसको इस गर्भ में डाला है। तो अब मेमोरी भी पुराने जन्मों की आ गई, ज्ञान भी उसको हो गया, पावर ऑफ परसेप्शन भी आ गई। तो उससे बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, बहुत परेशानी में भगवान से ये इन शब्दों में वो स्तुति करता है फिर भगवान की। जीव कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत ही नीच किस्म का हूँ,
बहुत अधम हूं, और जो आपने मेरी हालत की है, आई फुल्ली डिजर्व इट, वो मेरे ही योग्य है। लेकिन अब जो भी आपकी शरण में आ जाता है, और आप अनेक रूप धारण करते हैं इस पृथ्वी पर लोगों को सहारा देने के लिए, तो मैं भी अब जो आपके राम कृष्ण आदि अनेक अवतार हैं जिनसे आप पृथ्वी पर प्रकट होकर के चलते हैं, तो उन चरणार बिंदुओं की मैं अब शरण लेता हूं। तो मतलब कोई शिकायत नहीं है, मेरे ही कर्मों का फल है, ये सब हुआ है। पर मैं अब आपके चरणों की शरण लेता हूं। तो मैं अभी तो एक बद्ध जीव की तरह, जो माया से प्रभावित होकर के देह इंद्रिय और अंतःकरण के रूप में यहाँ पड़ा हुआ हूँ इस समय। तो एज अगेंस्ट माई स्टेट वेयर आई एम completely surrounded and controlled by द देह इंद्रिय और अंतःकरण के कंट्रोल में हूं मैं फुल्ली, और आप इसके बिल्कुल विपरीत अविकारी हैं, अखंड हैं, बोध स्वरूप हैं, तो मैं आप परमात्मा को नमस्कार करता हूं। तो फैक्ट तो ये है कि मैं भी वस्तुतः, यानी कि फैक्चुअली, शरीर आदि से रहित हूं और असंग हूं। इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता तो ये है। लेकिन फिर भी मैं जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है उससे जुड़ गया हूं, और जो अब जो अंतःकरण के रूप में जो मैं समझता हूं कि ये मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर मैं हूं, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट बीइंग हूं इन द फॉर्म ऑफ ए बॉडी विच कंटेन्स विच इज पावर्ड बाई अंतःकरण, यानी कि मन बुद्धि और चित्त अहंकार से पावर्ड जो ये शरीर है, मैं उसी से, मैं वही हूं, ऐसा मालूम पड़ता है। शरीर और मन के साथ मेरा तादात्म्य हो गया है, तो मैं शरीर और मन रूप मालूम पड़ता हूं, जबकि एक्चुअली मैं एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट बीइंग हूं। इस शरीर और मन से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो आप तो बिल्कुल किसी भी आवरण से कवर्ड नहीं है। आपकी महिमा अनलिमिटेड है, और आप पुरुष और प्रकृति के भी नियंता हैं। आप सर्वज्ञ हैं। तो आप परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं, है ना। आप ही की माया से मेरी अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो गई है, और ये सत्व राजस तम तीनों गुणों के कारण और कर्म बंधन के कारण मैं इस प्रकार कष्ट झेलता हुआ अलग अलग योनियों में भटक रहा हूं। ये जो मेरा आपकी माया के कारण से अलग अलग योनियों में भटकना है, ये जो मेरी सफरिंग है, ये अहंकार, शरीर और मन में मैं भाव के कारण से है। लेकिन ये जो भाव है, शरीर और मन मैं हूं, इससे छूटने का
आपकी कृपा के बिना कोई दूसरा उपाय है नहीं, कृपा के सिवाय और कोई दूसरे तरीके से मैं अपने वास्तविक स्वभाव को जान नहीं सकता हूं। तो आप ही कृपा कीजिए जिससे मैं फ्री हो सकूं इस गलत धारणा से कि शरीर और मन मैं हूं। और ये जो इस समय मुझको नॉलेज हुई है, जो त्रिकालिक ज्ञान हुआ है, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जो मुझको पूर्ण इस समय सब पता है, ये भी ऑब्वियसली कहाँ से आया मेरे पास? ये भी आप ही का दिया हुआ है। तो आप ही अंतर्यामी रूप से हर जीव में, इंक्लूडिंग दिस बॉडी एंड माइंड, उसमें आप विद्यमान हैं। तो इसलिए ये जो कर्म जनित जो बंधन में मैं पड़ा हूं, कष्ट पा रहा हूं, तीनों प्रकार के कष्ट पा रहा हूं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, त्रिताप से जल रहा हूं मैं, तो उनकी शांति के लिए मैं आपका ही भजन करता हूं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता की देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत जल रहा है, संतप्त हो रहा है। अब ये जीव उससे बाहर निकलने की बाट जो रहा है, महीने गिन रहा है अंदर पड़ा हुआ। तो भगवान, इसको अब कब निकाला जाएगा यहाँ से? इस कुएं से कैसे, कब निकले मेरा, मैं छूटूंगा? तो हे भगवान, हे स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आपने इस 7 माह के बच्चे को, जीव को, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। मतलब मैं अपने पुराने जन्मों का भी जान पाया, मेरा एग्जिस्टेंस इस शरीर और मन के रूप में नहीं है, इसके इंडिपेंडेंट है, ये भी अभी मुझको समझ में आ रहा है। ये जो ज्ञान आपने मुझको दिया है, तो आई थैंक यू फॉर दिस। और हाथ जोड़ करके नमस्कार करने के अलावा आपके इस उपकार का कोई और बदला कोई दे भी क्या सकता है? आप तो सर्व समर्थ हैं, आपको कोई क्या दे सकता है? स्तुति अभी आगे चल रही है। प्रभु, संसार के सभी पशु पक्षी और अन्य जीव मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं। मतलब कह रहे हैं कि देखो, अदर देन ह्यूमन बीइंग, जितने दूसरे पशु पक्षी हैं, वो शरीर के द्वारा दिए हुए सुख और दुख के अलावा और कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते। वो शरीर में जो सुख और दुख होता है सिर्फ वही अनुभव करते हैं। लेकिन मैं, मुझको तो सम और दम आदि संपन्न से साधन से संपन्न शरीर मिला है। यानी क्या? सम और दम क्या है? सम का मतलब मानसिक कंट्रोल, मन का नियंत्रण करने की शक्ति। दम का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में करने की शक्ति। मतलब आई एम नॉट टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी। मेरे मुझको सम और दम की शक्ति आपने दिया हुआ है।
मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह, मन को कंट्रोल करना और शरीर को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो शक्ति आपने मुझको दी है। और विवेकवती बुद्धि भी आपने मुझको दी है। उस बुद्धि से मैं ये अच्छी तरह समझ रहा हूं कि आप पुराण पुरुष ही इस शरीर के अंदर और बाहर सब जगह आप हैं। ये मैं इस समय प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। हर जगह, शरीर के भीतर बाहर, हर समय, हर जगह आप ही आप हैं। ये मुझको इस समय प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है आपकी कृपा से। तो भगवान, वैसे तो यहां पर इस गर्भ में मैं बहुत ही कष्ट से रह रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी इससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। क्योंकि बाहर अगर निकलूंगा तो आपकी माया जीव को घेर लेती है बाहर निकलते ही। ये जो ज्ञान इस समय मुझको है, ये बाहर निकलते ही ये समाप्त हो जाएगा। और फिर शरीर में अहम बुद्धि, जो जन्म जन्मांतर तक जिसको मैं फेस करता रहा हूं, वो मेरी अहम बुद्धि फिर से शरीर के प्रति हो जाएगी। और जब शरीर में अहम बुद्धि होगी तो पाप और पुण्य होंगे, और उसके कारण से संसार चक्र, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इसका जो चक्र है वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसलिए मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। बाहर निकलते ही ये ज्ञान मेरा लुप्त हो जाएगा, आपकी माया घेर लेगी, शरीर में फिर मेरे अहम भाव पैदा हो जाएगा, और फिर जन्म मरण का सिलसिला चालू रहेगा, पाप पुण्य के कारण से, अनफिनिश्ड डिजायर के कारण से। तो अब सब ये जो कष्ट है मेरा, व्याकुलता है, इस सब को छोड़ करके अब मैं विष्णु भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थापित करके अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को बहुत शीघ्र ही इस संसार रूप समुद्र से पार लगा लूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार चक्र, फिर दुख, फिर प्राप्त न हो। तो इस समय गर्भ में ये बातें सब समझ में आ रही हैं, सब प्रभु ही हैं, ये समझ में आ रहा है। बाहर निकलूंगा तो जैसा हमेशा हुआ है, माया घेर लेगी, शरीर में अहम बुद्धि हो जाएगी, फिर कर्म होंगे, फिर उस कर्म फल के कारण से अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। ये सब समझ में आ रहा है। तो उसका रास्ता भी मुझको मालूम है कि अगर भगवान श्री विष्णु के चरणों को हृदय में स्थापित कर लिया जाए, उनका सतत स्मरण रखा जाए, तो फिर इस संसार सागर से फ्री हो सकता हूं मैं, मोक्ष मुझको मिल सकता है, जन्म मरण के चक्कर से मैं बाहर निकल सकता हूं। ये सब बातें बेचारा बोल रहा था अंदर बैठे बैठे गर्भ में। तो जब इस तरीके से बड़ी समझदारी प्राप्त हुई उसको, और भगवान की स्तुति करता रहा और 10 महीने का हो गया, तब अचानक प्रसव काल की जो वायु है उसने एक धक्का मारा और निकल के बाहर आ गए साहब। अच्छा, तो जब ठेला गया, पीछे से धक्का दिया प्रसव काल की वायु ने, तो वो अत्यंत व्याकुल होकर के नीचे सिर करके बड़े कष्ट से माता के उदर से बाहर निकला। निकलते हुए
इतना प्रेशर पड़ता है, इतना पेनफुल होता है प्रोसेस, कि उसकी श्वास की गति रुक जाती है बच्चे की, और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। जो भी इतनी ज्ञान ध्यान की बात कर रहा था, पुराने जन्मों की बात कर रहा था, सब समाप्त हो गई। निकलते ही श्वास की गति रुक गई और पूर्व स्मृति सब नष्ट हो गई। तो हम सब लोगों की नष्ट हुई हुई स्मृति, ऑब्वियसली कुछ भी याद नहीं है हम लोगों को पिछले जन्मों का। फिर वो निकला बाहर, माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ है, और विष्ठा के कीड़े के समान छटपटा रहा है, और उसके गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और फिर वो देहाभिमान और अज्ञान दशा फिर उसको घेर लेती है, और फिर वो जोर जोर से रोता है। अब रोते हुए पैदा हो गया, अब उसको उठा लेते हैं लोग, साफ साफ करते हैं, नहलाते धुलाते हैं। लेकिन उसको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, उसको किस तरीके से ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ये जो लोग नहीं समझते हैं, जो उसका अभिप्राय नहीं समझते हैं, वो उनके द्वारा इस बच्चे का पालन पोषण होता है। तो ऐसे में बहुत एडवर्स सिचुएशंस में बीच बीच में पड़ता है, और वो जैसा नहीं चाहता उस तरीके से हैंडल करते हैं उसको जो उसके पालने वाले लोग हैं, और उससे बचने की, उसका निषेध करने की शक्ति उसके अंदर होती नहीं। तो जोर जोर से बेचारा रोने के अलावा ही कैन डू नथिंग। फिर ये आजकल नहीं होता, पुराने जमाने में होता था। आगे जो लिखा है, तो उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि श्वेत जीव चिपटे रहते हैं, और उसके शरीर में खुजलाने की, करवट बदलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती, और बहुत कष्ट पाता है वहां पड़े पड़े। तो जूं काट रही है, खटमल काट रहा है, मच्छर काट रहा है, मक्खी भिनभिना रही है, उसमें वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें कष्ट में पड़ा रहता है। तो त्वचा तो बहुत कोमल है ही, छोटा सा बच्चा है, डांस मच्छर खटमल उसको काटते रहते हैं, जैसे छोटे कीड़े को बड़े बड़े कीड़े काट लेते हैं। इसका सारा गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो समाप्त हो जाता है, और बार बार रोने के अलावा बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। अब थोड़ा बड़ा होता है, फिर बाल्यावस्था में आ गया, 3-4 साल की स्टेज में आ गया, फिर पौगंड अवस्था में आ गया, 5-6 साल की स्टेट में आ गया। वहां भी अलग अलग टाइप की परेशानी झेलता हुआ फिर वो युवा अवस्था में पहुंच जाता है। युवा जब होता है वो, तो उसके अंदर प्रबल अहंकार पैदा होता है, और भोग वासना उसके अंदर बहुत स्ट्रांग रहती है, और जो वो चाहता है जब उसको नहीं मिलता, तो अज्ञान के वश होकर के उसके अंदर बहुत क्रोध का जन्म होता है, और बहुत शोकाकुल हो जाता है। फिर देह तो बढ़ रही है, छोटे बच्चे से युवा अवस्था में आ गया, अभिमान और क्रोध भी बढ़ गया। तो फिर उसको भोग के लिए जो चाहिए, उसके लिए दूसरे लोगों के साथ दूसरों को भी वही चीजें चाहिए जो इसको चाहिए, तो ऑब्वियसली देर इज कन्फ्लिक्ट। तो दूसरे कामी पुरुषों के साथ इसकी दुश्मनी हो जाती है, वैर ठानता है उनके साथ। तो ये जो खोटी बुद्धि
अब इसकी हो गई है जीव की, और जो पंचभूतों से बनी हुई ये देह है, इसी को ये समझता है कि ये मैं हूं, तो ये उस मैं और मेरे का अभिमान बहुत स्ट्रांग उसको फिर हो जाता है। बहुत से लोग, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कुछ करना है। तो एक हमारे मित्र थे, वो, उनको लगता था कि अरे निकले यार, कहीं किसी से दो चार हाथ ही कर ले, हाथ, दो चार हाथ हो जाए किसी से। मतलब ऐसे ही खुजली हो रही है हाथों में, पावर है शरीर में, कि किसी से लड़ ले, मतलब रीजन कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी होती है अभिमान के कारण से। फिर ये जो शरीर है, ये ऑब्वियसली अभी युवा है, थोड़े टाइम में बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं उसको। ये शरीर जो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा कष्ट का कारण बनने वाला है, इसके साथ इसका तादात्म्य कंप्लीट है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसकी सेंसेस से कुछ प्लेजरेबल स्टेट क्रिएट करने के लिए, ये ना जाने कितने कितने प्रकार के अलग अलग कर्म करता रहता है। और जो कर्म करेगा तो उनके फल भोगने पड़ेंगे, और फिर वो संसार चक्र में पड़ जाता है, उसी प्रोसेस से बार बार गुजरता रहता है। कभी कभी सन्मार्ग पर चलने की कोशिश भी करता है, कुछ ज्ञान ध्यान के बारे में भी सोचता है। लेकिन अगर बाई चांस, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जो लोग जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए हैं, यानी कि फूड और सेक्स को एंजॉय जो लोग करते हैं, ऐसे विषयों में आसक्त, सेंस ऑब्जेक्ट्स में जो आसक्त लोग हैं, उनके साथ इसका संबंध हो जाता है, उनसे मिलना जुलना उठना बैठना उनके साथ हो जाता है, और उनकी कंपनी के कारण से ये भी उन्हीं को फॉलो करने लगता है। वो भी फूड और सेक्स को के एंजॉयमेंट के लिए ये भी दौड़ने लगता है। और जब ये सब करेगा, फिर उसमें बुरे कर्म भी होंगे, और फिर वही नार की योनि जो पिछले चैप्टर में बताया था, फिर नरक में फिर चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो इसका रास्ता क्या है? अब रास्ते पे आते हैं। तो कहते हैं कि जिन लोगों के संग से सत्य और सोच, सोच मीन्स बाहरी और भीतरी पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम और ऐश्वर्य आदि गुण सभी के नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मर्ग मृग और अशांत मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कि जो लोग, जिन लोगों का लाइफ का टोटल पर्पज फूड और मेनली सेक्स एंजॉय करना है, ऐसे जो असत पुरुष हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। आदमी का जैसी कंपनी रखेगा, जैसे पिछले एक 6-7 सेशन पहले बात हुई थी,
कि माइंड जो है काफी आसानी से स्वे हो जाता है, बुद्धि स्वे हो जाती है। जैसी कंपनी रखेंगे उस तरफ मन चलने लगेगा। साधु संतों के संपर्क में रहेंगे, दूसरे साधकों के संपर्क में रहेंगे, तो उस तरीके से चलने लगेगा। किसी टेररिस्ट ग्रुप के कांटेक्ट में आ गए तो वैसे चलने लगेगा। कुछ ड्रग एडिक्ट्स के कांटेक्ट में आ गए तो वैसे चलने लगेगा। और जो पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल एब्यूज और डिफरेंट काइंड के अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स, उन चीज़ों में सब जो इंडल्ज रहते हैं उनके संपर्क में आ जाएगा तो उनकी तरह चलने लगेगा। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंपनी वन कीप्स। तो जो लोग अशांत और मूढ़ हैं, देह को ही सब कुछ मानते हैं, और जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट को ही परम चीज समझते हैं जीवन में, ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से जो मोह और बंधन प्राप्त होता है वैसा और किसी चीज से हो नहीं सकता। स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से जैसा मोह जीव को प्राप्त होता है वैसा और किसी चीज से नहीं होता। ये अपोजिट सेक्स के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन और इतना ज्यादा बंधन का कारण, जो उसका मेन कारण है, वो माया के द्वारा रचित अट्रैक्शन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या है, इसमें पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं। बाकी किसी एंजॉयमेंट में, जैसे मान लो फूड एंजॉय कर रहे हो, तो मेनली टेस्ट बर्ड्स, उनका रोल है। कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो सिर्फ आईज का रोल है। संगीत सुन रहे हो तो कानों का रोल है, श्रवण शक्ति का रोल है। लेकिन जो अपोजिट सेक्स का पर्सन, उसमें सभी इंद्रियां आनंद लेती हैं। आंखें रूप भी देखती हैं, कान मधुर वाणी भी सुनते हैं, शरीर स्पर्श भी महसूस करता है, और मन, दो जिस्म मगर एक जान है हम, वैसा भी फील करता है। तो इसमें सभी इंद्रियां और मन सबके सब साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होते हैं। इसलिए जो स्त्री का संग है, सिमिलरली यहाँ तो स्त्री का संग लिखा है, पर वही स्त्रियों के लिए पुरुष का संग, एक ही बात है मतलब। तो इससे जितना अटैचमेंट, डीप रूटेड अटैचमेंट पैदा होता है, वो और किसी चीज से नहीं हो सकता। अब देखो, जैसे गृहस्थ में हम सब लोग हैं, मतलब इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू ब्रेक दिस चेन। वो एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल समझ करके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस महसूस करते हुए उस बंधन में कंटिन्यू करते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है सिर्फ कि स्त्रियों और स्त्रियों का संग करने वाले जो लोग हैं, उनसे बहुत गंभीर अटैचमेंट पैदा होता है, मोह प्राप्त होता है। तो उनसे जरा दूर रहना चाहिए, जो साधन संपन्न होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक किसी दूसरी जगह लिखा है कि ये जो स्त्री का संग यहाँ बात लिखी है, ये दूसरी जगह कहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, कि वो एक मैरिड कपल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जो एक फॉर्मल
पति पत्नी के रूप में रहते हैं, उसमें जैसा स्त्री संघ का डिस्कशन यहाँ है, जो मोह प्राप्त होने की बात यहाँ लिखी है, वो उससे अलग है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दैट टेक्स अस अवे फ्रॉम इमेजरी, जो फैंटेसीज है। अगर आदमी, औरतें अगर मैरिड ना हो, माइंड हैज ट्रमेंडस पॉसिबिलिटी, ओपनिंग्स फॉर इमेजिनेशन, फॉर फैंटेसीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। जब पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो फैंटेसी चली जाती हैं, एक नॉर्मल सहवास रहता है, और उससे इंद्रियां धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती हैं। तो यहाँ जो स्त्रियों और स्त्रियों के संगियों का संग न करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ तो टोटल लिखा है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जब पढ़ते हैं दूसरी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, जो दूसरी जगहों पर लिखा है, तो वो एक विवाहिता कपल जो है, विवाहित कपल, वो अगर बहुत पैशनेट तरीके से इंडल्ज ना करें, अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखें, मर्यादा में रहें, तो वो संग मोह पैदा नहीं करता, वो फ्रीडम की तरफ जाने में हेल्प कर सकता है। ये और जगह लिखा, यहाँ नहीं। यहाँ तो ये लिखा है कि स्त्रियों का संग करना ही नहीं है, एंड सिमिलरली स्त्रियों को पुरुषों का संग नहीं करना है, क्योंकि उससे जो बंधन प्राप्त होता है वो फिर टूटता नहीं। उसका और रीजन भी है, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं, एक मैरिड कपल होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे अपने एक्शन कुछ करेंगे, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सबके कर्मों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, उनके बारे में चिंता, एंड दिस इज अनएंडिंग प्रोसेस। और वो बंधन इस ग्रुप में हो ही जाता है, और वो लाइफ आफ्टर लाइफ चलता रहेगा, है ना। आगे कहते हैं, ठीक से और क्लियर करने के लिए कि क्या बुरी हालत है हम लोगों की, कहते हैं ब्रह्मा जी की बेटी पैदा हुई, सरस्वती जी, बड़ी सुंदर दिख रही थी उनको। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए उसकी सुंदरता के ऊपर, उसकी यूथफुलनेस के ऊपर। ऐसी यंग लेडी इतनी सुंदर, तो जब उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, कुछ स्टेप लिया होगा, इनिशिएटिव ले रहे होंगे, तो वो हिरणी बन करके भागने लगी, बच करके दौड़ने की। उसके अंदर तो सेक्सुअल डिजायर थी नहीं। तो ब्रह्मा जी भी मृग बन गए, और मृग बन के उसके पीछे दौड़ने लगे, और बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक उसको पाने के लिए ब्रह्मा जी दौड़े। ब्रह्मा जी से मरीचि आदि प्रजापति पैदा हुए, मरीचि आदि प्रजापतियों से कश्यप आदि ऋषि पैदा हुए, और कश्यप से ये सारी जो प्राणियों की सृष्टि हुई, ह्यूमन बीइंग्स, देवता, राक्षस, और कीड़े मकोड़े, पतंगे, ये सारे के सारे कश्यप जी की अलग अलग औरतों से पैदा हुए थे। एक वाइफ के से देवता पैदा हुए, एक से राक्षस पैदा हुए, एक से सांप बिच्छू पैदा हुए, एक से पेड़ पौधे पैदा हुए, एंड सो ऑन। तो कहते हैं जो ब्रह्मा जी ही दौड़ पड़े अपनी बेटी के पीछे, तो उनकी जो संतान है, मरीचि आदि ऋषि हैं, कश्यप जी हैं, उनकी संतान हम लोग हैं। तो हम लोगों की क्या औकात है जो उस अट्रैक्शन को हम साइड ट्रैक कर सकें, उससे बच सकें। तो एक भगवान नारायण के अलावा
और कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो जाए। सिमिलरली औरतों के लिए जो पुरुष से मोहित ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम उन ब्रह्मा जी की संतान हैं जो खुद ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा जी। तो कहते हैं इसलिए जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, या जिसे मेरी सेवा से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया है, वो स्त्रियों का संग कभी ना करे। उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। तो यहां देखिए, ऐसे पुरुष के लिए, तो कैसा पुरुष? जो योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता, उसके लिए, या जिसको भक्ति भगवान की करने से आत्मा और अनात्मा का विवेक हो गया है। कॉन्शसनेस अलग है, बॉडी माइंड अलग है। ये जिसको समझ अनुभव में आ गई है, मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो ऐसा पुरुष है जो साधना के रास्ते पर चल रहा है और काफी आगे निकल पड़ा है, तो दैट पर्सन, ऐसा पुरुष, उसको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो स्त्रियों का संग न करे। मनुस्मृति में और कई बहुत जगह लिखा है कि अकेले में अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके साथ भी नहीं बैठना चाहिए, लेटना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वो ज्ञानी से ज्ञानी पुरुषों को भी गलत रास्ते पे जाने के लिए बाध्य कर देती। तो अगर आप चल पड़े हैं अध्यात्म के रास्ते पर, यानी कि जो भी पुरुष अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ा है, उसको स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां उसके लिए नरक का खुला द्वार है। वो नरक में ले जाएगी उसको। उससे उलझाव पैदा होकर के ऐसे ऐसे कर्म आदमी को करने पड़ेंगे कि अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट नरक जाएगा। तो ये जो भगवान की रची हुई माया है स्त्री के रूप में, ये पास आती है जैसे सेवा कर रही है, लेकिन ये जो सेवा के भाव से पास आती हुई स्त्री मालूम पड़ती है, इसको तिनकों से ढके हुए कुएं के समान समझना चाहिए। ये मृत्यु में ही लेकर के जाएगी, ये समाप्त ही कर देगी आपको, ऐसा बता रहे हैं भाई। और जो स्त्री में आसक्त रहता है इस तरीके से, स्त्री से अटैचमेंट जिसका रहता है, तो लास्ट मोमेंट पे भी स्त्री का ध्यान बना रहता है। जितने कितनी भी एज हो जाए आदमी की, उसके अंदर अट्रैक्शन स्त्री के प्रति बना ही रहता है, तो लास्ट मोमेंट पे भी वो बना रहता है। तो इसलिए फिर उसको स्त्री योनि मिल जाती है, क्योंकि जो लास्ट थॉट होता है वही मेटेरियलाइज होगा नेक्स्ट लाइफ में। और जब ये स्त्री रूप में पैदा हो जाता है, तो फिर पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली जो मेरी माया है, वही धन पुत्र और ग्रह देने वाला है, वही घर, संतान और धन उसी से मिलेगा। जैसे आजकल तो औरतें कमाने लगी, ये उस जमाने की बात कह रहे नहीं थे, जब औरतें काम नहीं करती थी, बाहर घर संभालती थी, तो उसमें सब कुछ उनको पति से ही मिलना है। कपड़े भी उसी से मिलने हैं, गहने भी उसी से मिलने हैं, घर भी उसी से मिलना है, बच्चे भी उसी से मिलने हैं।
सब फैसिलिटीज उसी से मिलनी है, खाना भी उसी से मिलना है। तो वो पति ही ये सब प्रोवाइड करेगा, इस भावना के कारण से वो उसको पति मान करके उसके कंट्रोल में आ जाती है। तो कहते हैं जिस तरीके से व्याध जो है शिकारी, जब वो गाना गा करके जो भोले भाले पशु पक्षियों को अट्रैक्ट कर लेता है अपने संगीत से, और अल्टीमेटली उनको पकड़ करके उनका नाश कर देता है, मार डालता है उनको, तो ऐसे ही ये पति ग्रह ग्रह विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु जाने। तो औरतें जो हैं पुरुषों को भी जो अपेरेंटली लगता है कि सारी फैसिलिटी उससे मिलती है, उससे कुछ नहीं मिलता। बंधन में पड़ करके जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए पड़ जाते हैं। ऐसा बता रहे हैं अपनी माता जी को कपिल जी। थोड़ा कम समझ में आएगा हम लोगों को लेकिन क्लैरिफाई कर दिया है कि जो अध्यात्म के रास्ते पे सीरियसली चल रहे हैं उनके लिए ये बात कही। दे हैव टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम फीमेल्स, और फीमेल है तो मेल से उसको डिस्टेंस रखना है, पास में न जाए। जितने भी साधु संत की जितनी कहानियां मिलती है जो भटकते हुए दिखते हैं, उनका मेन कारण सबका यही है। वो पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, उसके चक्कर में पड़ करके वो अपने साधना के रास्ते से भटक करके अच्छे खासे संत थे, समाधि की स्थिति प्राप्त किए हुए थे, और फिर इस अट्रैक्शन में पड़ करके फिर गिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सब, ऐसा नहीं कि शुरू से बदमाश हैं लोग, कोई बदमाश नहीं है, सब ज्ञानी ध्यानी है, लेकिन स्त्रियों के संग से दूर नहीं रहे, तो उसके कारण से फिर से उनका फॉल हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है स्त्रियों से दूर रहना, और जो स्त्रियों में इंटरेस्ट लेते हो ऐसे लोगों से भी दूर रहना, ऐसा बताया गया है। तो जब एक लोक से दूसरे लोक में जीव जाता है, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता रहता है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, कभी ऋषि लोक जाता है, कभी सत्य लोक जाता है, और फिर दूसरी देहों को भी उत्पन्न करता रहता है और दूसरे शरीर भी प्राप्त करता रहता है। दिस अनएंडिंग प्रोसेस, सीड और प्लांट की तरह ये चलता जाता है। और ये जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर मीन्स सटल बॉडी, यानी कि अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां। तो इंद्रियों और अंतःकरण का जो पुंज है, जो मृत्यु के समय शरीर से निकल करके जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसको लिंग देह कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं। तो ये लिंग देह जो है, ये मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है। जब तक मोक्ष नहीं होगा, ये लिंग शरीर साथ में लगा रहेगा। और ये जो स्थूल शरीर है, इसके थ्रू ये भोग करता है। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, अंतःकरण और इंद्रियां, वो जब तक स्थूल शरीर में नहीं एंटर करेंगी तब तक भोग नहीं सकते। भोगने के लिए शरीर चाहिए, खाने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर चाहिए, स्पर्श करने के लिए शरीर चाहिए। तो ये जो स्थूल शरीर है, ये भोग अधिष्ठान है उसका, लिंग देह का। ये दोनों जब साथ साथ आते हैं, स्थूल शरीर और लिंग शरीर जब साथ आते हैं तो उसको जन्म कहते हैं। और जब ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर अलग हो जाता है,
उसको मृत्यु कहते हैं। मरा कोई भी नहीं, पैदा कोई भी नहीं हुआ। वो लिंक शरीर एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है ना। लेकिन जब वो किसी शरीर में प्रवेश करता है तो कहते हैं इसका जन्म हो गया, और जब शरीर से निकल जाता है तो कहते हैं ये मर गया, है ना। तो जब ये लिंग शरीर में, स्थूल शरीर के अंदर जब लिंग शरीर को धारण करने की शक्ति नहीं रहती, यानी कि बूढ़ा हो गया, डाइजेशन पुअर हो गया, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही हैं, तो जब शरीर इस तरीके से डाइप्लेटेड स्टेट में चला जाता है, वृद्ध होकर के टूटी फूटी अवस्था में पहुंच जाता है, बीमारी से नष्ट होने लगता है, लिंग शरीर के रहने लायक वो नहीं रहता, तो तब वो उसको छोड़ के चला जाता है। उसी को मरण कहते हैं, कि मर गया आदमी। और जब दूसरे शरीर में एंटर होकर के ये शरीर मैं हूं ऐसा फिर समझने लगता है दोबारा, उसको जन्म कहते हैं, उस दूसरे शरीर के रूप। जब आंख में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, आंख डैमेज हो जाए किसी कारण से, तो वो रूप को देख नहीं सकती, तो उसके पीछे जो चक्षु इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय है आंख के पीछे, उसमें भी देखने की शक्ति नहीं रहती। और फिर जो जीव है, जो महसूस कर रहा था इस रूप को, उस जीव में भी देखने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इसी तरीके से सभी इंद्रियां से जो वो भोग कर रहा था, वो सब का सब बंद हो जाता है जब शरीर की ये आंख, कान एटसेट्रा, दे बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। तो फिर जीव भी इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, इसलिए वो इसको छोड़ करके, लिंग शरीर इसको छोड़ करके चला जाता है, और यही जीव की मृत्यु है। तो जो मुमुक्षु पुरुष है, ए पर्सन हु इज ऑन आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर जो निकल चुका है, जो सत्य की खोज में निकल चुका है, तो उसको इस मरण आदि से भय, दीनता या मोह नहीं होना चाहिए। है क्या इसमें? मरा कहाँ है? मरा होता तो फिर दूसरे शरीर में कहां से आ गया? जब शरीर इसको सपोर्ट करने के लायक नहीं रहता, तो इसको छोड़ करके ये दूसरे शरीर में जो इसको सपोर्ट कर सकता है उसमें चला जाता है। इसलिए देयर इज नो रीजन फॉर फियर ऑफ डेथ। मरने का भय व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मृत्यु होती ही नहीं, सिर्फ स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर चला जाता है, लिंग शरीर चला जाता है, दूसरी जगह जाकर फिर, जैसा मैं एक बार पहले भी कह रहा था, कि अगर हम लोग मर गए होते तो अब हैं कैसे? हम तो हैं, कैसे हैं? मरे नहीं इसलिए, है ना। तो मरने का भ्रम है वो, मरता कोई नहीं है। मोक्ष पर्यंत, जब तक लिंग शरीर समाप्त नहीं हो जाएगा, मोक्ष नहीं हो जाएगा, तब तक ये लिंग शरीर साथ ही रहता है ना। तो मरने के मामले में भय, दीनता और मोह नहीं होना चाहिए। कोई नहीं मरता है, कोई नहीं जीता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से ट्रांसफर होता रहता है। उसे जीव के स्वरूप को जानकर, जो मुमुक्षु पुरुष की बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकला हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है, उस व्यक्ति को ये जीव का स्वरूप जानकर कि ये
जब स्थूल शरीर के संपर्क में आता है, स्थूल शरीर को अपना समझता है, तो उसे जन्म कहते हैं। जब स्थूल शरीर इसको सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं रहता, तब ये उसको छोड़ के चला जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु और जन्म है नहीं, सिर्फ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर है, लिंग शरीर का। तो इस चीज को अच्छी तरह समझकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए। मतलब निसंग भाव से विचरना चाहिए। इस बॉडी के साथ ये टेम्पररी यूज के लिए है। आई एम नॉट दिस बॉडी। इसको क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी क्या दशा होती है क्या नहीं होती है, इस बात से डिस्टर्ब होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको अपना न मानते हुए सिर्फ एक यूज की चीज है, ऐसा समझ करके निसंग भाव से चलना चाहिए। जैसे किराए के मकान में जो ट्रांसफर होता है, एक मकान में रहते हैं, फिर ट्रांसफर हो गई, दूसरी जगह चले गए, दूसरे मकान में रहते हैं, तीसरे मकान में रहते हैं, इट गोज ऑन एंड ऑन। तो मर थोड़ी जाते हैं हम, एक घर छोड़ के जाते हैं दूसरे घर में। घर बदल गया, यूज की चीज बदल गई, दैट्स ऑल। तो निसंग भाव से विचरना चाहिए। शरीर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अंदर जो अलग अलग वासनाएं हैं, विषयों को भोगने की उठती हैं, ये समझना चाहिए कि ये जो वासनाएं हैं, ये शरीर की इंद्रियों में उठ रही हैं, मन में उठ रही हैं। और ये मन और इंद्रियां मैं नहीं हूं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। वन नीड नॉट एक्ट ऑन द डिजायर्स ऑफ, जो इंद्रियों के और मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, उनको ये समझ करके कि इंद्रियों और मन के अंदर हैं, इससे मेरा क्या लेना देना, शरीर के अंदर है, इसमें मेरा क्या लेना देना, ऐसा समझ करके निसंग, मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर से भी निसंग हो करके विचरना चाहिए। और इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्मत ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप यानी कि धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। तो ये पहले बता दिया गया है, उसकी थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा है कि ये एक टेम्परेरी यूज के लिए एक फैसिलिटी है शरीर। जैसे किराए का मकान है, ऑब्वियसली वो गर्मी सर्दी बरसात से बचा रहा है, एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए जरूरी लगता है। लेकिन किराए के मकान में पता रहता है कि अरे यार, अपना थोड़ी ही, फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, तो उतना अटैचमेंट नहीं रहता। उसमें कुछ खराबी भी हो जाए तो यू आर नॉट बॉदर्ड टू मच। अपना घर हो तो ज़्यादा अटैचमेंट लगता है। तो ये समझ करके कि ये एक धरोहर है, ये एक टेम्पररी यूज के लिए एक फैसिलिटी भगवान ने प्रोवाइड की है, तो वैसा समझ करके उस शरीर से और शरीर की जो वासनाएं हैं उनसे अनासक्त रहते हुए, उनसे अटैच्ड न रहते हुए विचरण करना चाहिए। तो बेसिकली ये ज्ञान जो बार बार बताया जा रहा है पिछले बहुत दिनों से, और आगे जब तक ये खत्म नहीं होगी भागवत, बताया जाता रहेगा कि ये शरीर और मन और शरीर की जो और मन की जो वासनाएं हैं, ये शरीर और मन की हैं। शरीर और मन मैं नहीं हूं, मुझसे इनका कुछ लेना देना नहीं है।
Therefore I should not succumb to the desires of this body and mind. और ये एक टेम्परेरी पड़ाव है। अब ये इस शरीर में है, फिर दूसरे में चले जाते हैं, फिर तीसरे में चले जाते हैं, फिर चौथे में चले जाते हैं, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इन चीजों में बहुत अटैचमेंट शरीर से और उसकी इच्छाओं से न रखते हुए एक फ्रीडम के साथ आदमी को विचरण करना चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हैं? मुमुक्षु पुरुष के लिए, जो आध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है। बाकी जो जनरल पब्लिक है वो तो उनका चल ही रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें तो कोई ना सोचने की ना समझने की कोई बात ही नहीं है ना। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर अगले संडे नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार एवरीबॉडी।